नमस्कार मित्रों, केपी एस्ट्रोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी के इस भाग में ट्रम्प का हाल क्या होगा और कोर्ट कैसा निर्णय लेगा इस विषय पर चर्चा करेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से हम कैसे समझ सकते हैं कि आने वाली घटना कैसी होने वाली है, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी देख रहे हैं, यहाँ विवरण दिया हुआ है। मैं जहाँ भी हूँ गोरखपुर में हूँ, तो गोरखपुर के हिसाब से जो है मैंने वहाँ सेट कर दिया है और हॉरारी नंबर जो है 155 है। ये चार्ट बनेगी। इस चार्ट में आप सभी देख रहे हैं ये प्लैनेट्स हैं और गोचर के जो प्लैनेट्स हैं वो मैंने राशियों में डाले हुए हैं: शनि, राहु, केतु, गुरु। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि सबसे पहले ट्रम्प का हाल क्या है वो समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कस्पर्स ऑफ लॉर्ड, जो कि आदमी की मानसिक स्थिति यानी उसके शरीर, उसके बारे में बताता है, वो मंगल है। और मंगल की डिटेल जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे मंगल में 1, 2, 6, 10 पूरे स्क्रिप्ट में आप देखिए 1, 6, 2, 10 है। 1, 2, 6, 10। तो पूरी स्क्रिप्ट में सबसे पहले आप कस्पर्स ऑफ लॉर्ड के नेचर को पकड़िए। मंगल जो है बहुत एग्रेसिव है। आप डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और सूर्य 2-10 दे रहा है, हाई पोजीशन। जब ये सूर्य निगेटिव वर्क करता है तो घमंड देता है, तो ईगो प्रॉब्लम है। आप सभी लोग भी देख रहे हैं और चारों तरफ मीडिया में भी ये बात है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी वहाँ लोगों को कहना है कि वो अभी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला कस्पर्स ऑफ लॉर्ड से आपकी बात क्लियर हो गई कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है, जो कि यहाँ पर है। वो केवल अपने पद को, अपनी पावर, अपने बॉस होने के नेचर को शो कर रहे हैं। कहीं से भी 5 नहीं आ रहा, कहीं से भी 9 नहीं आ रहा है, यानी दूसरों के प्रति कोई उनकी दया नहीं है। हाँ, फंड बनाने का दिमाग में इसमें है क्योंकि 2-6 बराबर इसमें आया हुआ है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इनका हम देखते हैं थर्ड का सब लॉर्ड। ये जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ये तो आदमी के दिमाग की बात थी या मन में क्या चल रहा है वो, लेकिन जो बोलता है वो क्या बोलता है। तो देखिए, थर्ड कस्पर्स सब लॉर्ड शनि है। जब कस्पर्स सब लॉर्ड थर्ड शनि बन जाता है तो व्यक्ति हमेशा या तो झूठी बात करेगा या अधूरी बात करेगा, मतलब आपको पूरी बात बताई नहीं जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसके हाउसेस को, शनि के साथ 2, 3, 4, 8, 5 है। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब कोई उच्च पद पे हो और उसे अपनी कही गई बात अच्छे तरीके से रखनी हो तो उसमें 3-11 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। नक्षत्र लेवल पर कहीं भी 3-11 नहीं आया, यहाँ पर 3 आया हुआ है, लेकिन इसके साथ 8 और 5 भी आया हुआ है। और आप नीचे देखेंगे 3 आया है मगर इसके साथ 5 और 8 भी आया है। ये भाव न्यूट्रल है और ये भाव आपका जो है थर्ड से सेकंड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो लगातार कई बार झूठ बोल चुके हैं, ये देख लिया आपने। कुछ बातों में उन्होंने बात कुछ कही, हो गया कुछ, जैसे वेनेजुएला के मामले में उन्होंने ड्रग का जो है इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वहाँ पर उनकी नज़र तेल पर थी। तो ये पूरा स्क्रिप्ट देखिए। दूसरी बात, जब भी कस्पर्स सब लॉर्ड शनि बने और नक्षत्र लॉर्ड गुरु बने तो व्यक्ति आधी अधूरी बात कहेगा या फिर आधा सच कहेगा या फिर झूठ बोलता है। झूठ बोलेगा या आधा सच बोलेगा, लेकिन गुरु के रहने से उसने जो भी झूठ बोला है वो उजागर हो जाता है, यानी सामने आ जाता है। तो हमारा थर्ड कस्पर्स सब लॉर्ड काफ़ी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 9 कस्पर्स सब लॉर्ड। ये क्यों लेते हैं? ये लेते हैं हम कोर्ट के लिए, जजमेंट के लिए, जजों के लिए। अब जज का निर्णय देखिए क्या कंटिन्यू हो रहा है। 5, 8, 9, 5, 8, 9, 8, 12, 7। ध्यान से देखिए, पक्ष के लिए मैंने लिखा है 6, 10, 11, विपक्ष के लिखा है 7, 5, 8, 9, 12। मतलब विपक्ष दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है और ये ट्रम्प के लिए अच्छा है। इसमें आप देखिए कहीं 10 देखते हैं? नहीं। कोर्ट ने से जो स्टेटमेंट आएगा वो ट्रम्प की गरिमा को गिराएगा और उनके जो विरोधी हैं या जो लोग अपोज कर रहे हैं या विपक्षी पार्टी में हैं या जो देश विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ
झुकाव ज़्यादा होगा। ये देखिए लास्ट में जो निर्णय होगा उसमें 8 और 12 है। ट्रम्प के न चाहते हुए भी कुछ ऐसा उन्हें करने के लिए आदेश दिया जाएगा जो उनको पीड़ा देगी, उनके हाथ से चीज़ों को खींचेगी। कुछ हद तक 2-11 को होने की वजह से कुछ चीज़ों में उन्हें कोर्ट सिर्फ वार्न कर सकता है। तो पूरे स्क्रिप्ट में आप देखेंगे 5, 8, 9 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली पूरा परफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हम कहेंगे कि कोर्ट से नकारात्मक ही ट्रम्प के लिए आएगा। अब हम बात करेंगे 7 CSL, जो उनके विरोधी हैं, चाहे विपक्षी पार्टी में या जो उनके विरोध में बोल रहे हैं, उनका क्या होगा। यहाँ देखिए ये सारे जो नंबर हैं इसमें 5, 8 का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप 7 से घुमाकर चार्ट चेक करेंगे तो 1, 2 और 11 का आएगा। इनकी कही गई बातें वो बिल्कुल सही होंगी। ट्रम्प का बस इतना है कि उनकी पद को लेकर जो मतलब कह सकते हैं आप री इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पर लेकर झटका लग सकता है। ये मैं कोर्ट के बिहाफ पे बता रहा हूँ। बाकी के मैटर में जितने भी होंगे पद को हटाने वाली बात को लेकर के नहीं, बाकी किसी और मैटर में वहाँ पर पॉजिटिव होगा विपक्षियों के लिए, क्योंकि सब लॉर्ड फाइनल रिजल्ट है। तो ये 10 आ गया इसमें। 2, 10 आने का मतलब ये है कि वो ट्रम्प की बात वो पद वाली जो है वो ओके रहेगी। अब 11 का सब लॉर्ड लेते हैं तो देखिए यहाँ पर शुक्र है। 11th में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2, 10 ये दिया हुआ है, लेकिन 7 के साथ 12 दिया जो कि ट्रम्प के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर बात दोनों तरफ बराबर की है। 2 हाउसेस पॉजिटिव इनके लिए हैं, 2 हाउसेस पॉजिटिव इनके लिए हैं। अब मामला क्या हो गया कि हम नक्षत्र लॉर्ड चेक करेंगे। सूर्य की बात हुई तो पद पर ट्रम्प बने रहेंगे, उनको हटाने को लेकर के कोई यहाँ घोषणा नहीं होने वाली है। लेकिन फाइनल 5, 8 चूंकि यहाँ एक्टिव है तो आप ये कह सकते हैं कि ये बनता है 11वां भाव, 7 से 11वां भाव, और ये बनता है दूसरा भाव। तो 2, 11 का कॉम्बिनेशन होने से जो विपक्षी पार्टियां चाहती थीं, जिस तरह का सेंक्शन लगाना या जिस तरह की डांट खिलवाना या जिस तरह की रोक लगवाना, उसमें वो एट लास्ट कामयाब हो जाएंगी। पोस्ट ट्रम्प का बना रहेगा, हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 9 कहीं नहीं आया, यहाँ पर 9 कहीं नहीं आया, यहाँ पर 9 कहीं नहीं आया। तो ये एक मामला जो है ये ठीक हो गया। जुपिटर को ध्यान जरूर रखिएगा, जुपिटर 9th का सब लॉर्ड है। तो जजों के लिए, तो जजों के रेफरेंस में वो पद को खराब कर रहे हैं वो, या पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोर्ट डिसीजन दे सकता है। कल जब ये फैसला सामने आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कृष्णमूर्ति पद्धति किस हद तक सही जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के मुंडेन की कंडीशन में या जो देश विदेश की घटनाएं होती हैं उसको हम कर सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर शेयर करिएगा। और एक मैं आपको वीडियो शेयर करना रह गया, अभी मैंने 1 महीने की गोल्ड और सिल्वर पर प्रेडिक्शन की थी, तो खिचड़ी तक उसमें रेट लगातार बढ़ेंगे और अभी वही हुआ है। खैर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस तरह से मेटल पर कोई प्रेडिक्शन देता हूँ तो मैं वो वीडियो बनाकर आपको जरूर शेयर करूँगा, ताकि आप भी सीखें कि उसको कैसे करना है। इस पूरी डिटेल को यहाँ डिटेल दी हुई है, आप कैमरे पर देख लीजिए। ये डिटेल रख करके आप ये पूरा सिस्टम देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कहीं से कोई गलती होगी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी मकर संक्रांति। धन्यवाद।